क्या आपकी 2021 मैन्युफैक्चरिंग कार E20 कंप्लायंट है? अप्रैल 24 से E20 रोल आउट के बाद रेगुलर पेट्रोल और जो प्रीमियम पेट्रोल दोनों में जब 20% की इथेनॉल आने लगी है तो हमको रेगुलर पेट्रोल यूज करना चाहिए या फिर प्रीमियम पेट्रोल। अगर हमारी 2021 मैन्युफैक्चरिंग की कार E20 कंपैटिबल है, फिर ये जो फ्यूल फिलर फ्लैप में E10 क्यों मेंशन्ड है? अगर स्कोडा काइलाक E20 कंप्लायंट है तो फिर हमको किसी चीज प्रिकॉशन लेना चाहिए या फिर हम E20 पेट्रोल बिना कुछ टेंशन के यूज कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आज देने वाला हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम है प्रमोद साहू और स्वागत है आप सभी का इस चैनल डायरेक्ट शिफ्ट में। लास्ट टाइम E20 के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने देखा बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो कि काफी कॉमन है, उसको देख के लगता है कि बहुत सारे कंफ्यूजन हो रखा है E20 के ऊपर। तो आज इस वीडियो देखने के बाद आई होप कि वो सारे कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉक्सवैगन वर्टस E20 कंप्लायंट है कि नहीं? देखिए, किसी भी कार की मेक या फिर मॉडल से आपको पता नहीं चलेगा कि वो E20 कंप्लायंट है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, या तो यूजर मैनुअल आप चेक कर सकते हैं या तो फ्यूल फिलर फ्लैप जो है वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि आपकी कार E20 कंप्लायंट है या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं मेरी 2021 की मैन्युफैक्चरिंग है टाइगुन और इसके फ्यूल फिलर फ्लैप में ये देखिए E5 और E10 मेंशन है। इसका मतलब E5 या फिर मैक्सिमम E10 मतलब 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल इसमें यूज हो सकता है। और अगर VW स्कोडा की बात करते हैं तो मार्च 2023 के बाद जितने भी कार्स मैन्युफैक्चर्ड है वो सारे E20 कंप्लायंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, अगर हमारी कार में E5 और E10 मेंशन है फ्यूल फिलर फ्लैप में, फिर सर्विस सेंटर और जो स्कोडा या फिर VW की वेबसाइट है उसमें क्यों मेंशन है कि हमारी कार जो है वो 2020 के बाद जितने कार मैन्युफैक्चर्ड है वो E20 कंपैटिबल है? बेसिकली किसको ट्रस्ट किया जाए? यहाँ पे मैं बताऊँ दोनों जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने अपने जगह पे सही है, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा मिस्टेक, और ये अंडरस्टैंडिंग में जो मिस्टेक हुआ है इसमें ज्यादा जो रोल है वो कार मैन्युफैक्चरर की है। देखिए, सबका क्वेश्चन ये रहता है कि हमारी कार E20 कंप्लायंट है कि नहीं है। जब हम पूछते हैं कार मैन्युफैक्चरर को, सपोज स्कोडा या फिर फॉक्सवैगन, आप उनके वेबसाइट चेक कर सकते हैं, इनके लिए स्पेसिफिक इन्होंने पेज बनाए हैं इसका आंसर देने के लिए। लेकिन आपने ये नोटिस किए होंगे बड़ी स्मार्टली इन्होंने दो वर्डिंग में थोड़ा डिफरेंस करके मेंशन किए हैं जिससे लोगों को काफी कंफ्यूजन हो। यहाँ पे आप देखेंगे वो कहीं भी कंप्लायंट वर्ड यूज नहीं किए, बस यहाँ पे छोटा सा एक मेंशन कर दिए जहाँ पे किसी का नजर नहीं जाएगी। कहीं पे उन्होंने कंप्लायंट वर्ड यूज नहीं किए, सभी जगह कंपैटिबल यूज किए हैं। इसका मतलब कार मैन्युफैक्चरर आपको नोटिस करने नहीं दे रहे हैं कि वहाँ पे दो वर्ड, एक हो गया कंप्लायंट, दूसरा हो गया कंपैटिबल। अगर दोनों वर्ड यहाँ पे यूज होता आप इजीली डिफरेंशिएट कर लेते कि यहाँ पे दो वर्ड है और दो वर्ड की मीनिंग क्या है, उसका मतलब समझ जाते। लेकिन वहाँ पे बड़े स्मार्ट तरीके से उन्होंने क्या किए हैं, कहीं पे कंप्लायंट वर्ड यूज नहीं किए, सभी जगह कंपैटिबल यूज किए, सो दैट कि आपको लगेगा कि कंपैटिबल और कंप्लायंट दोनों सेम वर्ड है। लेकिन मैं आपको उससे पहले दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। E20 कंप्लायंट का मतलब ये है, E20 फ्यूल के लिए आपकी कार डिजाइन किया गया है, टेस्ट किया गया है, कैलिब्रेट किया गया है, फिर सर्टिफाइड किया गया है, तभी आपके यूजर मैनुअल और कार में सभी जगह मेंशन्ड है कि आपकी कार E20 कंप्लायंट है। E20 कंपैटिबल का मतलब जो मटेरियल यूज हुआ है आपके फ्यूल सिस्टम में, चाहे फ्यूल लाइन, रबर पार्ट्स, वो सारे मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है E20 फ्यूल के लिए। लेकिन जो कार की जो डिजाइन या फिर ECU ट्यूनिंग, ये सब E20 के लिए बनाई नहीं गया है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि स्मार्ट तरीके से कैसे क्वेश्चन भी बनाया गया है और आंसर भी दिया गया है। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि अगर हमारे कार के स्टिकर में मेंशन है E5 और E10, फिर भी क्या हमारी कार E20 कंपैटिबल है? लेकिन हमारे देखो, सबसे पहले ये तो कोई पूछ नहीं रहा है कि हमारा E20 कंपैटिबल है कि नहीं, सब पूछ रहे हैं कि हमारी कार E20 कंप्लायंट है कि नहीं है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन अपने कंपैटिबल के ऊपर बना दिए, अब आंसर भी कंपैटिबल वर्ड को ही यूज किए हैं। वहाँ पे वो सिंपल तरीका से ये बता सकते थे कि आपकी कार E20 कंपैटिबल है। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, आपने यहाँ पे फ्यूल फिलर फ्लैप में मेंशन की है कि 95 ऑक्टेन की पेट्रोल हम यूज करेंगे और इमरजेंसी में हम 91 ऑक्टेन की पेट्रोल यूज कर सकते हैं। तो एट द सेम टाइम आप तो ये भी मेंशन कर सकते थे कि आपकी कार E10 कंप्लायंट है लेकिन E20 कंपैटिबल है, लेकिन वहाँ पे आप कुछ मेंशन नहीं किए। अभी जब E20 की बात आ गई, बोल रहे हैं कि E20 कंपैटिबल है। हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर अपनी जगह है, सही है और सही बता रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ कंसर्न है वो जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये चीज क्लियरली मेंशन होना चाहिए था। और 2020 के बाद सभी कार्स जो E20 कंप्लायंट है ये बताने के लिए जो 2-3 महीना क्यों लग गया, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कंपनी ने कंफर्म किया है कि अगर E20 रिलेटेड कुछ अगर इश्यू आती है तो वो वारंटी में कवर करेंगे, फिर हमको क्या कोई टेंशन लेने की जरूरत है? मान लेते हैं कि आपकी जो कार है वो मार्च 2023 का ही है, आपका जो स्टैंडर्ड वारंटी जो VW स्कोडा प्रोवाइड करती है वो 4 इयर्स की है, तो स्टैंडर्ड वारंटी आपका खत्म
खत्म होने वाला है मार्च 2027, जो कि अभी 6-7 महीना कुछ बचा है, 8 महीना जो भी है। तो E20 की वजह से अगर कुछ इशू आता है, अब क्या इशू आएगा क्या नहीं आएगा वो बात की बात है। वो इशू तो ऐसे इमीडिएटली नहीं आएगी, 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद आएगी आपकी, तब तक जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो खत्म हो गया होगा। वहाँ पे आप क्या करेंगे, E20 फ्यूल जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक बाय नेचर होता है। वो क्या करता है, जो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। उससे क्या होता है, बहुत जल्दी चांसेस ये है कि आपकी गाड़ी अगर बहुत ज्यादा चलती नहीं, मतलब या फिर ऐसी जगह पे पार्कड है जहाँ पे मॉइस्चर का एक्सपोजर ज्यादा हो, या फिर जहाँ पे स्टोरेज हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कहीं भी हो सकता है, तो वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके पेट्रोल और जो इथेनॉल है उसको वो सेपरेट कर लेता है। तो उसके वजह से क्या होता है, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे मतलब फ्यूल स्टेशन से पानी निकलता है पेट्रोल की जगह। तो इसी टाइप का, उस टाइप का अगर पेट्रोल आपके गाड़ी में रहता है या फिर जाता है और गाड़ी में कुछ खराबी आती है, जब आप सर्विस सेंटर लेके जाएंगे तो सर्विस सेंटर वाले ये प्रूव करा देंगे कि E20 पेट्रोल के वजह से ये इशू नहीं हुआ, ये इशू हुआ है क्योंकि आपकी गाड़ी में जो फ्यूल टैंक है उसमें पेट्रोल की जगह पानी गया है। और सिंपल सा चीज, कोई हम तो जानबूझ के तो पानी डालेंगे नहीं। और सेकंड थिंग, पेट्रोल तो हम फ्यूल स्टेशन से ही डालते हैं, घर पे तो बना के नहीं डालेंगे। तो इस केस में क्या होता है ना, वारंटी हमेशा इतने सारे टर्म्स कंडीशन के साथ बनाया जाता है, तो जो कि समझने के लिए तो बहुत ईजी रहता है कि हाँ वारंटी में कवर हो जाएगी, लेकिन आप जब पहुंचेंगे सर्विस सेंटर तब आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो EPC वार्निंग आती है VW स्कोडा कार में, वो E20 फ्यूल के वजह से ही आती है क्या? तो मैं बताता हूँ, ये जो वार्निंग है वो बहुत पहले ही, जब से कुशाक लॉन्च हुई थी 2021 में, तब से ये इशू आती है। इशू नहीं है, ये वार्निंग है। मतलब आपका फ्यूल सिस्टम या फिर कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फर्दर डैमेज को रोकने के लिए ये वार्निंग आ जाती है। लेकिन अभी मैंने जो नोटिस किया हूँ, इस टाइप का इशू 2021 के बाद थोड़ा कम हो गई थी, लेकिन अभी जब से E20 कि पेट्रोल आने लगा है, ये इशू काफी बढ़ गया है। हो सकता है डायरेक्टली E20 के वजह से ना हो, लेकिन जो मैंने बताया अभी कंटामिनेशन ऑफ फ्यूल, उसके वजह से ये इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और मैं बता, जो काइलक है वो भी E20 कंप्लायंट है, लेकिन फिर भी स्कोडा काइलक में भी EPC वार्निंग आ जाती है। अगर मेरी स्कोडा काइलक E20 कंप्लायंट है तो फिर मुझे बिना कुछ सोचे समझे E20 पेट्रोल डलवाना चाहिए या फिर कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए। E20 पेट्रोल आप डलवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इथेनॉल की परसेंटेज ज्यादा होने के कारण जो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, तो कुछ प्रिकॉशन आपको लेना जरूरी है। हमारा मेन पर्पज है वो रहना चाहिए फ्यूल कंटामिनेशन से बचने के लिए। तो उसके लिए क्या करिए, हमेशा रिलायबल पेट्रोल पंप से, मतलब जहाँ पे कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप रहता है वहाँ से पेट्रोल भराइए। कोशिश कीजिए कि किसी रैंडम या फिर रिमोट एरिया से कोई पेट्रोल पंप जो आपने कभी गए ही नहीं और वहाँ पे सेल्स काफ़ी कम होती है या फिर कस्टमर्स कम रहते हैं उधर, तो उस टाइप का पेट्रोल पंप अवॉइड करने के लिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जो मतलब पेट्रोल रिफिल किए और उसको यूज़ भी कर लिए, मतलब रोटेशन चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने पेट्रोल भर लिए और उसको महीनों महीने तक गाड़ी खड़ी करके छोड़ दिए। इस टाइप का मतलब एक्टिविटी थोड़ा अवॉइड कीजिए। कार की जो फ्यूल टैंक है वो उसमें 50% या फिर थोड़ा 25-30% कोशिश कीजिए, उससे अगर ज़्यादा पेट्रोल होगी उससे पहले ही आप पेट्रोल भरा लेंगे, तो आपका जो इथेनॉल वाली प्रॉब्लम वो तो सॉल्व हो जाएगी और आपकी फ्यूल पंप वाली जो इशू होती है, जो EPC इशू पहले आती थी, वो भी आपकी कम चांसेस होगी वो इशू आने का। अप्रैल 2024 के बाद सभी ऑल इंडिया में जो रोल आउट हो गया E20, उसके बाद क्या हुआ ना, अभी जो रेगुलर पेट्रोल होता है वो भी 95 ऑक्टेन के साथ आ रही है, तो इसीलिए आप नॉर्मल पेट्रोल भी रिफिल करा सकते हैं या फिर जो XP 95 हो गया, पावर 95 हो गया, 95 ऑक्टेन वाली पेट्रोल भी डलवा सकते हैं। लेकिन देखिए उसमें कुछ डिफरेंस रहता है, कुछ एडिटिव भी रहती है जो कि प्रीमियम पेट्रोल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन सा पेट्रोल डलवाता हूँ। आपने अगर लास्ट वीडियो मेरी देखे होंगे, 1 साल हो गया और मेरी जो कार है वो E10 कंप्लायंट है, इसलिए मैं फर्दर कुछ इशू फ्यूचर में ना हो या फिर लॉन्ग टर्म में मतलब सही चले सब कुछ, इसीलिए मैं XP 100 और नॉर्मल पेट्रोल या फिर 95 ऑक्टेन की, अभी तो 95 ऑक्टेन की कई जगह पे मतलब अवेलेबिलिटी कम हो गया है, तो उस केस में क्या करता हूँ मैं 50-50 करके या फिर 60-40 करके इस टाइप का पेट्रोल डलाता हूँ। और आज भी मैं ये रिफिल करके आया हूँ 30 लीटर की XP 100 और बाकी जो नॉर्मल पेट्रोल वो 12 लीटर की। रिफिलिंग की जो कॉस्टिंग वो बढ़ गया है, लेकिन एटलीस्ट मेरे को थोड़ा पीस ऑफ माइंड ये रहता है कि मतलब मेरा गाड़ी के इंटरनली कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और अगर मैं माइलेज की अगर बात करूँ, देखिए माइलेज में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पहले भी कई सारे वीडियो में बताया हूँ 95 ऑक्टेन के ऊपर जितने भी आप पेट्रोल डलाएंगे कोई भी पेट्रोल, तो आपकी वो जो एक्स्ट्रा ऑक्टेन होती है मतलब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए वो 100 ऑक्टेन को मैं कंपेंसेट करने के लिए XP 100 के साथ XP 95 या फिर रेगुलर पेट्रोल जो है उसको मैं मिक्स करके डलवाता हूँ। उसमें थोड़ा मेरा कॉस्टिंग भी कम हो जाती है और मेरा जो इथेनॉल की जो परसेंटेज है वो भी थोड़ा मेंटेन हो जाती है E10 के आसपास। और आप अगर इस चक्कर में XP 100 डलवा रहे हैं कि आपकी गाड़ी की माइलेज अचानक बढ़ जाएगी, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आपकी कार की जो ड्राइविंग थोड़ा स्मूथनेस बढ़ जाएगी, इंजन की लॉन्ग लाइफ के लिए थोड़ा बेटरमेंट हो जाएगी। जो स्पीड 100 और जो XP 100 हो गया, ये दोनों में 0% की इथेनॉल रहती है,
तो इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ यही दोनों। अगर बाई चांस मेरे को मिलता नहीं ये दोनों में से कोई ऑप्शन, मैं स्पीड 97 ट्राई करता हूँ। और स्पीड 97 की कई जगह पे अभी अवेलेबिलिटी कम हो गया है। कई सारे वेबसाइट्स भी बना हुआ है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपको जो नियर बाई फील्ड स्टेशन रहते हैं उसमें XP100 अवेलेबल है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाती है फ्यूल एडिटिव की। देखिए फ्यूल एडिटिव आप यूज कर सकते हैं। आप अगर चेक करेंगे यूजर मैनुअल कार की, उसमें क्लियरली मेंशन है आप फ्यूल एडिटिव यूज कर सकते हैं। आपको पता ही है जब E20 के चक्कर में बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली कोई भी एक फ्यूल एडिटिव या फिर इंजेक्टर क्लीनर आप ऐसे मत यूज कीजिए। उसमें ऐसा ना हो कि आपके फिर नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगी। इसीलिए आप फ्यूल एडिटिव यूज करने से पहले ये देखिए कि आपका जो मेन पर्पज क्या है। जैसे ऑक्टेन बूस्टर भी एक रहती है, ऑक्टेन बूस्टर आपको बिल्कुल यूज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी रेगुलर पेट्रोल में 95 ऑक्टेन वाली पेट्रोल आने लगी। सेकंड थिंग, जो PA बेस्ड होता है वो थोड़ा बेटर रहता है। और सस्ते के चक्कर में बहुत सारे अल्टरनेटिव बहुत सारे कंपनीज यूज करके ऐसे सस्ता वाले जो फ्यूल एडिटिव भी मैन्युफैक्चर करते हैं उसको आप अवॉइड कीजिए। मैं अभी 2 ये प्रोडक्ट मैं ऑर्डर किया हूँ, अभी मैं यूज नहीं किया हूँ, इसको अभी मैं यूज करूंगा तो फिर आपको नेक्स्ट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, फिर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो आई होप कि जितने सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों की सबका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया। और भी कुछ अगर आपको डाउट है या फिर क्वेरीज है तो आप इसमें कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए या फिर कमेंट्स में रिप्लाई करने के लिए। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।